गुवाहाटी में आप सबका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। एयरपोर्ट से जस्ट निकला हूँ और टैक्सी लिया हूँ और चल रहा हूँ। आपको गुवाहाटी दिखाते हैं। गुवाहाटी में चुनाव ख़त्म हो गए हैं। जनता रिजल्ट का उम्मीद लगाए बैठी है, तो लोगों के विचार भी जानेंगे, किसको वोट दिया, क्या दिया, वो तो बाद की बात है। अभी तो साथ में जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि सरकार बदलते रहना चाहिए। तो ये सब है, अब कुछ हो नहीं सकता। जो होना था हो चुका है, जिसने वोट डालना था डाल चुका है। हम तो चल रहे हैं शहर की ओर और देख रहे हैं नज़ारे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको गुवाहाटी घुमाते हैं। देखिए, बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। गुवाहाटी में क्या है वो देख लो आप, कैसे काम कर रहा है गुवाहाटी वो दिखाते हैं आपको। अभी भाई ने पेट्रोल लिया है, पेट्रोल लेकर निकला है और अब चल रहे हैं आगे। अब पेट्रोल भरते समय आपको क्या दिखाते हैं हम। आप सब चाहते हो कि सरकार बदले, ठीक है, और बदलना भी चाहिए। बीजेपी मेरा दोस्त नहीं है, कांग्रेस मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन सरकार समय समय नया नया सरकार बदलते रहना चाहिए। नहीं तो सरकार क्या होता है, तानाशाह हो जाता है। तो आपको कांग्रेस आएगा और हाँ, 2 टर्म में कांग्रेस और 2 टर्म में बीजेपी आओ, हाँ ऐसे करना चाहिए। हाँ, सरकार बदलते रहना चाहिए। आप ये कह, बहुत बढ़िया, आपका सोच बहुत बढ़िया है। सरकार बदलते रहना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। तो गुवाहाटी के जनता भी, असम की जनता कह रहे हैं कि सरकार को बदलते रहना चाहिए, उलट फेर करते रहना चाहिए। नहीं तो सरकार तानाशाह हो जाता है, डिक्टेटर बन जाता है सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी सोच अच्छी है। तो अभी हम निकल रहे हैं गुवाहाटी की सड़कों से। एक पहाड़ी ये आ गया, इस पहाड़ी को पार करेंगे। राइट में एक मंदिर भी है, लोग बहुत आते हैं मंदिर घूमने के लिए। पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी मंदिर है। मोहम्मद साहब ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा था कि नफरत करो, कभी नहीं। उन्होंने प्यार सिखाया था, बोला सब ईमानदारी से रहो, मेहनत करो और इंसानियत से रहो। उसी तरह से हिंदू धर्म में कहता है कि मानव से प्रेम करो। सिख में भी कहता है और क्रिश्चियन में भी कहता है। तो लड़ाई कहाँ है भाई, जब सारे तो इंसान ही है ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख और ईसाई है, सब इंसान है, सबके पास खून है। ए बी ओ, यही है ना, ए बी ओ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ए बी ओ खून है। और सबका खून, आपका खून दूसरे में जा सकता है, मेरे में चढ़ सकता है। जरूरत पड़ने पर मैं आपको अपना खून दे सकता हूँ। आपका बॉडी का कोई पार्ट अगर जरूरत है तो मैं ले सकता हूँ। आप समझ रहे ना। तो इंसान है, तो इंसान में भेदभाव कहाँ से हो गया। फिर खाने के नाम पे लोग लड़ रहे हैं कि क्या खाना है। मीट की बात कर रहा हूँ। तो मीट है ना, चाहे किसी भी चीज का मीट हो। कुछ लोगों को गंदा मीट पसंद नहीं है, किसी को अच्छा मीट पसंद है, किसी को साफ सुथरा मीट पसंद है। मछलियों में भी कई तरह के मछली होते हैं, बहुत तरह के। हाँ, कुछ मछली है जो घास खा के रहती है, शैवाल, तो उसको लोग बोलते हैं शाकाहारी मछली है। और कुछ मछली है जो समुद्र में जो लाश जाते हैं उसको खाते हैं, मरे हुए जानवर लाश खाते हैं, तो उसको तो बोलते हैं कि मांसाहारी मछली है। तो उससे परहेज करते हैं कुछ लोग। अरे भाई, कुछ भी खाए, खाने के बाद जो उसका जो मीट बना वो तो मीट ही है ना। तो मीट में फर्क नहीं करना चाहिए, इंसान में फर्क नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है, मैं आज के दिन में दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बाबा है ना, बड़े बड़े बाबा, उन सबका बाबा मैं हूँ। मेरे से बड़ा बाबा कोई नहीं हो सकता। किसी को भी बुला लो, बड़े से बड़े जानकार बाबा जिसमें तुमको भरोसा है उसको ले आओ मेरे सामने। वो मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, वो अपना लंगोट छुपा के भाग लेगा। चाहे कोई बड़े बड़े मुल्ला भी जो टीवी पर आके बकवास करता है उसको भी बुला लो। जब तुम मुल्ला
जो भाषण देता है, जब तुम अपने आदमी को नहीं बचा सकते तो क्या भाषण दे रहे हो? लोगों को तुम गुमराह करके सिर्फ पैसा कमाते हो। सही बोला गलत बोला भाई? ठीक है ना। बस अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं अभी टैक्सी नहीं चलाऊंगा तो अल्लाह मुझे पैसा नहीं देंगे। घर बैठे तो नहीं देंगे ना। अब रोड पे चल रहे हैं, आंख बंद करके आप बोल रहे हैं या अल्लाह मुझे एक सोना का 25 किलो सोना मिल जाए मुझे यहाँ पे, नहीं मिलेगा ना। चाहे मैं ही आंख बंद करके किसी मंदिर के सामने गुजर रहा हूँ, या प्रभु या राम जय श्री राम मुझे दे दो 25 करोड़ रुपए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो उसी मंदिर में आप बैठ जाइए, लोगों को बेवकूफ बनाइए धर्म के नाम पे, उसी मस्जिद में बैठ जाइए, धर्म के नाम पे लूटिए लोगों को, तो उसमें आप बना सकते हैं। उसमें आपका पेट भर जाएगा, आपका काम चल जाएगा, लेकिन उससे आपका जनरेशन बर्बाद हो जाता है, आपके बच्चों पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो बाबा अमरनाथ कहीं ना कहीं ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं? अभी हम गुवाहाटी के सड़कों पर घूम रहे हैं, प्रवचन बंद, नो प्रवचन। ठीक है, ये देख लीजिए उधर माँ तो माँ होती है, किसी का भी, जानवर की माँ हो चाहे आदमी की माँ हो, सबकी माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो माँ होती है माँ। तो प्रकृति भी, नेचर भी माँ है। नेचर भी अपने बच्चों पर कभी भेदभाव नहीं करती है। जो नेचर में क्या आता है, एयर, सूरज की रोशनी, तो सूरज की रोशनी थोड़ी ना कहती है कि हम मुस्लिम के ऊपर नहीं पड़ेंगे, हिंदू के ऊपर नहीं पड़ेंगे, सबके ऊपर बराबर रोशनी। बारिश होती है तो सबके यहाँ होती है, तो हवा जो ऑक्सीजन है वो सबको मिलता है, तो इसलिए जो नेचर है माँ है, और जो माँ होती है ओरिजिनल माँ, वो भी अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती है। इधर जाएंगे तो रंगिया चले जाएंगे, खानापारा चले जाएंगे, गुवाहाटी सिटी चले जाएंगे, हम सीधे जाएंगे। मुझे गुस्सा आया तो मैं सीधे जाऊंगा, मैं उजान बाजार जाऊंगा, है ना, रिवर फ्रंट मालूम है ना। और पिछली बार जब आए थे ना, वो ड्राइवर भाई ने मुझे रिवर फ्रंट कहाँ लेके पता है, हेरिटेज सेंटर पे नहीं बना हुआ है, छोटा वाला, वहां ले गया। तो वो भी अच्छा ही लगा मुझे, बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन वो गलती से वहां ले गया। हमने कहा रिवर फ्रंट ले चलो, तो वहां ले गया मुझे, जबकि रिवर उजान बाजार वाला बहुत बड़ा है, वो वाला 3 किलोमीटर है। हाँ, रिवर फ्रंट जो हेरिटेज वाला है उसमें पैसे भी लेते हैं, 60 रुपीज का टिकट है। ना रिवर फ्रंट नहीं लेगा। हाँ, रिवर फ्रंट नहीं लेगा, बहुत बढ़िया है। और वहीं बैठूंगा, वहाँ खाने पीने का होगा ना, लंच का होगा, और असमिया खाना मिलेगा, मिलेगा उधर, बांस की सब्जी सब मिलेगा, मछली तड़का सब मिलेगा। गुड, मछली तड़का सब मिलेगा। तो बाबा है, बाबा तो अलग बाबा है, बाबा तो सब कुछ खाता है। हम बाबा तो नहीं खाते ना मांस मछली। मैं ऐसा बाबा हूँ, मैं कुछ भी खा लूंगा, मुझे किसी चीज से परहेज, फर्क नहीं पड़ता। मांस नहीं खाता हूँ मैं, नहीं समझे, मीट नहीं खाता हूँ। मेरे सब लोग खाते थे, मेरे जो दादा के दादा थे, उनके भी दादा थे, वो खाते थे, जंगलों में रहते थे ना। जब उनको आग के बारे में पता नहीं था, आग कैसे जलाते हैं, उनको खेती करना नहीं आता था, तो क्या खाते थे, शिकार करके खाते थे ना जंगलों में जानवरों को। आपके भी जो पुराने के पुराने होंगे, वो बहुत पहले जब आग नहीं बना था, कहीं से तो हम आए हैं ना, तो क्या खाते थे, वही सब खाते थे ना, कुछ भी खा लेते थे शिकार करके। तो गुवाहाटी में आप सबका स्वागत है, असमिया बंधु, आप सबका स्वागत है। मैं बहुत लाइक करता हूँ आप सबको बहुत पसंद करते हैं। आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे साधे हैं, आप लोग बड़े इमोशनल हैं, आपको सब ठग लेता है। अब ऐसा मत सोचना कि मैं आपको ठगने के लिए आया हूँ, मैं ठगने के लिए नहीं आया हूँ। आप जल्दीबाजी में फैसला ले लेते हैं और गलत लोगों को अपना कीमती वोट दे देते हैं। अब मैं आके कहूंगा कि मुझे वोट दो, तो मुझे मत देना आप। ये कामाख्या गेट है, देख लीजिए, ये कामाख्या गेट है, मालीगांव। इस फ्लाईओवर को पार करते ही उधर से लेफ्ट में कामाख्या गेट आता है। ये माता जी का मंदिर है। हम यहाँ गए थे एक बार, और मुझे ले गए थे जैनुद्दीन लेके गए थे। और जैनुद्दीन बोला, भाई बोला सर
अब 2 घंटा भी रुकोगे तो मैं रुकूंगा। हम तुम चले जाओ ना, दूसरा बुक कर दूंगा। नहीं सर, आज की रोज आज कोई कमाई नहीं होगी मुझे, आपके लिए ही हूँ मैं। और वो भाई 2 घंटा रुका रहा। वाइफ थी मेरे साथ मीनाक्षी, मंदिर घूमने के लिए। चलो तुम घूम लो, मैं मंदिर में भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन वाइफ तो पता ही आपको, उनको कौन मना करे। मेरे लिए तो आप भगवान हो, आप मेरी माता हो। जितने भी देश की महिलाएं हैं, वो हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब हैं। आप मेरे भाई बहन हो, तो मेरा देवता आप हो। मेरा भगवान जो इस रोड पे जितने भी गाड़ी लेके लोग जा रहे हैं, वो भगवान है। जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरा गाड़ी चला रहा है, वो मेरा अल्लाह है। तो इंसान में ही भगवान होते हैं, इनके अंदर भगवान होते हैं। तो इनका अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, अनादर करोगे, तो इसका मतलब आप भगवान को इग्नोर कर रहे हो। तो मेरा भगवान यहाँ है। देखो, ये भगवान मेरा गाड़ी चला रहा है, मुझे लेके जा रहे हैं सारथी। ठीक है। महाभारत में कृष्ण भगवान थे, रथ चला रहे थे। किसका? अर्जुन का। तो ये गॉड के रूप में मुझे मिले हैं आज, और ये मेरा गॉड है। अब आप सबको सोचोगे बुड्ढा क्या बोल रहा है। बुड्ढा पगलाया नहीं है, बुड्ढा इंसान है, मानव। तो पहले क्या है? ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप ह्यूमन नहीं है। फिर आप अपने आप को जानवर की श्रेणी में गिन लीजिए। आप जंगली जानवर, भेड़िया से कम नहीं है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बुड्ढा पका क्यों रहा है मुझे। पका नहीं रहा हूँ, हम सब ह्यूमन रहे नहीं, हम सब जानवर बन गए हैं। हम सब समझते नहीं कि रिश्ता क्या है और इंसानों के साथ हमारा रिश्ता क्या है। रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं और हम लोगों ने पैसा को धर्म बना लिया है। पैसा किसी तरह से आना चाहिए, कैसे लूटना है उसी पर हमेशा ध्यान रहता है। और इलीगल पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जान लेने तक भी तैयार हो जाते हैं। लोगों को मार देते हैं, लूट लेते हैं, साजिश करते हैं। वो पैसा लेके कहाँ जाओगे? जब मरोगे तो कपड़ा नहीं होगा शरीर पे। कई मामलों में तो कोई देखने भी नहीं आता, पूछने भी नहीं आता। ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को देखा हो जिसके पास अरबों रुपए थे, बाद में कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। तो इसलिए मेरा मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे पहले है। और दुनिया में कोई भगवान नहीं है, मैं भी मानता हूँ। अगर भगवान होता तो इंसान में फ़र्क नहीं करता। भगवान होता तो एक इंसान पर कष्ट दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो उसको मदद करने के लिए कोई आता, लेकिन कोई नहीं आता है। ये सब पाखंड, अंधविश्वास, महात्माओं ने, साधु महात्मा सब ने मिलकर इस देश को बर्बाद कर रखा है। बड़े बड़े साधु महात्मा जिस पे लोगों का भरोसा था, वो बलात्कारी निकल रहे हैं, अपराधी निकल रहे हैं, मर्डर निकल रहे हैं। बहुत सारे तो जेल में बंद है और बहुत सारे नेताओं की कृपा से बेल लेके बाहर घूम रहे हैं। तो अपराधियों ने कब्जा कर लिया है एक तरह से देखा जाए तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम सबको बच के रहना होगा। एक दूसरे को प्यार करो और इंसान के साथ, जानवरों के साथ, पेड़ पौधे के साथ रहो, रेस्पेक्ट के साथ रहो। गुवाहाटी के सड़कों से बाबा अमरनाथ का यही संदेश है। गुवाहाटी में बाबा अमरनाथ आया तो इमोशनल हो गया, और जो मैं संदेश दे रहा हूँ उसमें कहीं गलत नहीं है। आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।